आप सबने बड़े तसल्ली से, शांतिपूर्वक ढंग से एक अनुशासित संगठन के रूप में, अनुशासित व्यक्ति के रूप में सभी साथियों का जो वक्तव्य सुना, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने ये दोनों साइड जो पदाधिकारी या यूट्यूबर जितने जो साथी हैं, तो अधिकतर मेरे हिसाब से मंच में इधर आगे आ जाए ठीक रहेगा। जो पत्रकार साथी हैं और जो यूट्यूबर को जो भी हैं वो छोड़ के बाकी साथी आगे आ जाए ठीक रहेगा, क्योंकि कार्यक्रम समापन की ओर है। अपने साथ कुछ वक्ता रहे हैं। ये जो आरक्षण मोर्चा बना, आजादी के बाद से ये देश 1947 में आजाद हुआ, 1950 में संविधान लागू हुआ और 1995 तक हमारे बाप दादे नौकरी से अनभिज्ञ थे, आरक्षण से अनभिज्ञ थे कि आरक्षण क्या होता है। कई जनों को ध्यान में नहीं था। जो शहरी इलाके में थोड़ा बहुत पड़ गया है वो आरक्षण के बारे में जानता था। सिर्फ जानता था कि एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, कैसे मिलता है, किस प्रावधान के तहत मिलता है, वो जानकारी नहीं थी उस समय। और आज भी पूर्ण रूप से इसके बारे में जानकारी नहीं। 1995 के बाद से कई सामाजिक संगठनों ने आरक्षण को लेकर लड़ाइयां लड़ी और इसी अनुरूप आज जिस पांडाल के नीचे आप विराजमान हो, यह आदिवासी समुदाय के हित में आदिवासी परिवार की जो विचारधारा है, उस विचारधारा से आप बंधे हुए हो। और इस विचारधारा ने 2015-16 से अनुसूचित क्षेत्र के अंदर संवैधानिक प्रावधानों को लेकर लड़ाई लड़ना शुरू किया। तो आरक्षण का जो इतिहास है, देश लेवल पे जब संविधान में इसके प्रावधान हुए, इससे पहले जब ब्रिटिश शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस दौरान हमारे पूर्वजों ने उनसे लड़ाइयां लड़ी, खून पसीना बहाया। और उस समय अंग्रेजों ने शेड्यूल 5 का, शेड्यूल 6 का प्रावधान किया कि रिजर्व इलाका, ट्राइबल टेरिटरी इलाका, और इसी को संविधान के अंदर सम्मिलित किया गया। और आज मैं सांसद के रूप में हूं, रिजर्व कैटेगरी से जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो हम सब उसी का परिणाम है, शेड्यूल 5 के प्रावधानों का। उसकी वजह से हमें ये रिजर्वेशन का प्रावधान मिला और उस कागज परिणाम, उस जो ये कागज था, ये प्रमाण पत्र था, उसको हमारे निर्वाचन आयोग में जमा किया और उस वजह से मुझे चुनाव लड़ने का अधिकार मिला। आज देश के अंदर, केंद्र के अंदर 7% रिजर्वेशन मिलता है। देश की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से 7 से 8% एसटी है, तो 7 से 8% लमसम केंद्र में रिजर्वेशन मिल रहा है। केंद्र की सरकार की जो भर्तियां होती है देश लेवल, पहला स्टेप वो हो गया। सेकंड नंबर, राज्य स्तर की भर्तियों में राजस्थान के अंदर 13% आदिवासी समुदाय है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो राज्य के अंदर 13% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन कई बार नहीं मिल पाते। तीसरे नंबर पे हमारा शेड्यूल एरिया, और शेड्यूल एरिया के अंदर 45% रिजर्वेशन का प्रावधान, मतलब 100 नौकरियां में निकलती है तो 100 में से 45 नौकरी शेड्यूल ट्राइब को मिलने का प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र। तो आरक्षण के 3 स्टेप हो गए, केंद्र सरकार का राज्य स्तर पे 13% और शेड्यूल एरिया पे 45%। अब होता क्या है, सरकार आरक्षण देना नहीं चाहती, लेकिन आरक्षित वर्ग को आपस में लड़ा जरूर चाहती है। और लड़ाया इसलिए जाता है राजनीति के लिए। चंडीवाला पे 2 मिनट रुक जाना, 2 मिनट चंडीवाला, 5 मिनट रुक जाओ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में यह कहा गया कि आरक्षण के अंदर कैटेगरी की जाएगी, मतलब संथाल अलग, भील अलग, गोंड अलग, सहरिया अलग, मीणा अलग, धानका अलग, गरासिया अलग। और सरकार ने उनके आईटी सेल के माध्यम से देश लेवल पे प्रचार किया और आपस में लड़ाने लगे। मध्य प्रदेश में कहने लगे
संथाल को, गोंड को कि तुम्हारा आरक्षण भीड़ खा गया। काम का नंबर लिया हमारे ग्राह्य को बोलने लगे तुम्हारा आरक्षण भीड़ खा गया। भीड़ों को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण मीणा खा गया। सहरिया को कहने लगे तुम्हारा आरक्षण भीड़ और मीणा खा गया। आदिवासी समुदाय जब आरक्षण को समझने लगा कि संवैधानिक आरक्षण कितना है, कितना मिलना चाहिए, कितना अन्याय हो रहा है, जब ये समझने लगा तो उन्होंने आपस में लड़ाने की पॉलिसी कर दी। तो यही ये आज जो कार्रवाई है हमारा अनुसूचित क्षेत्र आरक्षण मोर्चा, पहले हमने बांसवाड़ा में सेकंड नंबर, प्रतापगढ़ में, और आज तीसरे नंबर पे आज उदयपुर के पदाधिकारी ने आयोजन कराया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, राजस्थान के अंदर केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है और उस सरकार को डबल इंजन की सरकार के रूप में वो खुद दावा करते हैं। मतलब डबल इंजन मतलब डबल पावर। और यही उनके पदाधिकारी गांवों में, शहरों में रैलियां निकालने लगे और कहने लगे कि आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने कमेटी बनाई, बीच में सारे मिक्स होकर रैलियां निकाल रखी। जिसकी डबल इंजन की सरकार है उनके ही पदाधिकारी यहाँ पर गुमराह करने लग गए। और हमारा कार्रवाई 2016 से चलता आ रहा है संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई लड़ते हुए। तो हमारे समुदाय के सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर ये मंच बनाया और इस मंच बना के अनुसूचित क्षेत्र की वास्तविक हक अधिकार की लड़ाई को जनता तक पहुंचाना। और जो डबल इंजन की सरकार के जो नुमाइंदे जो नीचे लेवल पे घूमने वाले जो जनता को गुमराह कर रहे थे, आपस में लड़ाने का जो काम कर रहे थे, इन लोगों को मुंह बंद करने का काम किया इस मंच ने। तो मैंने कोशिश किया कि ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है, आज हम एकत्रित क्यों हैं। अब हमारी लड़ाई किसी समुदाय से नहीं है, न जैन से है, न ब्राह्मण से है, न राजपूत से है, न मीणा से है, न सहरिया से है, न संथाल से है। हमारी लड़ाई किसी धर्म से भी नहीं है। हमारी लड़ाई कांग्रेस बीजेपी वालों से क्या पार्लियामेंट लड़ाई नहीं है हमारी। अब आप विचार कर रहे होंगे हमारी लड़ाई क्या है। हमारी लड़ाई संविधान के अंदर जो संवैधानिक प्रावधान है उसको धरातल पे लागू क्यों नहीं किया जा रहा है, वो लड़ाई है। अब लड़ाई है किससे? लड़ाई ये है संवैधानिक अधिकारों को लागू करना, ये लड़ाई है। और लड़ाई है किससे? जो इस काम में रोड़ा बन के खड़ा है उससे है। तो रोड़ा बन के कौन खड़ा है? वर्तमान सरकार। वर्तमान सरकार किसकी है? कांग्रेस, बीजेपी की, और इससे पहले कांग्रेस की। हमारे खेत की लड़ाई नहीं है। जब बात आती है क्षेत्र के अंदर समुदाय की, इस क्षेत्र में सभी समुदाय के लोग रहते हैं। जब दो एक बाप के दो भाई हैं, एक बाप के दो बेटे हैं, अगर एक बाप की जो 5 बीघा जमीन है, अधिकार और सच्चाई ये मतलब इसका फर्ज ये बनता है कि 2.5 बीघा दोनों को बराबर बांटा जाए, ये न्याय है। और बाप